अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है टाइम टेबल मैनेजमेंट। टाइम टेबल मैनेजमेंट में हम अपनी जो टाइम टेबल है हमारा वो जनरेट करते हैं, जो हमारी क्लास टाइमिंग्स वगैरह होती हैं हम उनको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। उसमें देख लेते हैं यहाँ पे चल के, ये हमारा क्या है, डैशबोर्ड है। और इसमें हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है सारी ये जो सारे ऑप्शन है, क्लास टाइमिंग, जनरेट टाइम टेबल। यहाँ जाके हम अपना टाइम टेबल जनरेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें क्या है, क्लास टाइमिंग। क्लास टाइमिंग है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे हमने ये जैसे बनाया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर पीरियड के क्या करते हैं, टाइमिंग असाइन करते हैं कि हमारा जो पीरियड है वो कितने टाइमिंग्स का होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पीरियड हमने जितने भी पीरियड जिसमें ऐड करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद ब्रेक उसके अंदर, और जितने भी 7, 6, 5 जितने भी पीरियड्स हैं हमें उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और उनकी यहाँ पे क्लास टाइमिंग्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके जब हम टाइम टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर डेज में हम अपनी सारी जो मंडे की क्या टाइमिंग्स होंगी, ट्यूसडे की क्या टाइमिंग्स होंगी, मंडे से लेके जो थर्सडे की टाइमिंग होती हैं वो सेम होती हैं, और जो फ्राइडे टाइमिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी चेंज होती हैं। क्योंकि फ्राइडे जो होता है वो हाफ डे होता है, इस वजह से उसकी टाइमिंग्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट भी असाइन करते हैं कि कौन से टीचर को कौन सा सब्जेक्ट असाइन करना है, कौन सी क्लास देनी है। ठीक है, इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे असाइन। चल के देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया। यहाँ पे तो अभी हम क्लास टाइमिंग बताएंगे कि हमारे पास ये टाइम सेट हुआ हुआ है, पहले से एक टाइम टेबल बना हुआ है। तो मैं दिखा देती हूँ उसमें यहाँ पे क्या है, देखें यहाँ पे पीरियड्स ऐड हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक है, फिर 5, 6, 7। ठीक है, इतने हैं ये पीरियड्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी टाइमिंग्स ऐड करनी है, जो भी हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 40 मिनट्स का पीरियड है तो इस हिसाब से सारी टाइमिंग यहाँ पे सेट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अब हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक का देंगे कि हाँ ये वाला जो टाइमिंग हमारा ब्रेक का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यस कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ब्रेक का जो टाइम टेबल बनेगा उसमें अलग से बॉक्स बना हुआ आएगा और उसमें लिखा हुआ आएगा कि ये ब्रेक टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे अगर कोई पीरियड मज़ीद ऐड करना है तो वो ऐड न्यू में जाके यहाँ से ऐड हो सकता है, और डिलीट करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इनमें जाके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फ्राइडे टाइमिंग हो गई, ये वो डिफ़ॉल्ट टाइमिंग जो मंडे से लेकर थर्सडे तक की होती है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और टाइम टेबल बनाया है, वो है फ्राइडे टाइमिंग्स का, बिकॉज फ्राइडे टाइमिंग्स जो होती हैं वो कम होती हैं क्योंकि वो हाफ डे होता है, इस वजह से। ठीक है, अब ये देख लें यहाँ पे क्या है, फ्राइडे वो 40 मिनट्स के हिसाब से बना हुआ था टाइमिंग, और यहाँ पे कितनी टाइमिंग्स है हमारी, 30 मिनट्स की टाइमिंग है। हाफ आवर के टाइमिंग्स के हिसाब से क्या बना हुआ है हमारा टाइम टेबल बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमें टाइमिंग नहीं करनी फ्राइडे को, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ से पीरियड्स कम कर देंगे कि भाई हमारी टाइमिंग्स तो वही रहे लेकिन क्या हो, हमारे यहाँ पे पीरियड्स कम हो जाए। तो ये यहाँ पे हम ऐड और ऐड न्यू में जाके ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा फ्राइडे टाइमिंग्स और डिफ़ॉल्ट टाइमिंग जो है, दूसरी जो वीक डेज़ की जो टाइमिंग होती है नॉर्मल, और फ्राइडे टाइमिंग्स के अलावा, ठीक है, दोनों टाइम टेबल हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपने सेट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, अपने टाइम टेबल मैनेजमेंट में। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जनरेट टाइम टेबल। मतलब कि हमें अभी टाइम टेबल जनरेट करना है। अभी से हमने क्या किए, टाइमिंग्स ऐड करिए सारी क्लासेस के लिए। जो किसी भी हम एक नॉर्मल हमने क्या किया है, टाइम टेबल बनाया है एक, तो अब उस क्लासेस के कौन सी क्लासेस के लिए हमने टाइम टेबल बनाया है, हम उस क्लास को टाइमिंग्स दे देंगे। अच्छा, अगर हमें डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टाइम टेबल बनाना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमने टाइमिंग सेट किया, हमने किसी क्लास को असाइन नहीं किया। हम क्लास को भी असाइन करेंगे, कैसे देखते हैं यहाँ पे। अब जनरेट टाइम टेबल में जाएंगे। ठीक है, जनरेट टाइम टेबल में क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे हम सारी क्लासेस को देते हैं, हम सारी क्लासेस को भी देते हैं और हम किसी सिंगल क्लास को भी देते हैं। अगर हम किसी क्लास की टाइमिंग्स अगर वैसे तो सबकी टाइमिंग सेम होती है, ठीक है, अगर एक क्लास का 40 मिनट्स का पीरियड है एक, तो दूसरी क्लास का भी 40 मिनट्स का ही होगा। ठीक है, और अगर हमें फिर भी कोई चेंजेस करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले एक टाइमिंग डाल के एक क्लास को असाइन कर देंगे, फिर क्या करेंगे, हम इसी क्लास टाइमिंग में जाके टाइमिंग चेंज करेंगे और फिर दूसरी क्लास को असाइन करेंगे। लेकिन क्या होता है, सबकी टाइमिंग सेम होती हैं, तो इस वजह से हम एक ही टाइमिंग बना के और सबको क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो जनरेट टाइम टेबल में कैसे होता है, हम क्लास
देंगे कि कौन सी क्लास हमें जो है किस किस क्लास को हमें असाइन करना है, उनके डेज बताएंगे और वो जो टाइमिंग है हम वो सेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा टाइम टेबल इस तरीके से जनरेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्लासेस करेंगे हम, डेज और क्लास टाइमिंग। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस आ गई हैं। इन क्लासेस में से अब हमें जो भी क्लास को असाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कर लिया, 2 कर लिया, 1 कर लिया, अब मुझे सारी क्लासेस को करना है तो मैं यहाँ से सारी क्लासेस सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे जाके मैं टाइम पीरियड दूंगी कि मुझे कितने टाइम के लिए टाइम टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे उसका टाइम ड्यूरेशन दे दूँगी। मैं फॉर एग्जांपल अगर 1 साल के लिए बना रही हूँ टाइम टेबल, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 साल के लिए मैंने टाइम टेबल बना दिया। और मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइमिंग सेट करेंगे। जो अभी हमने टाइम टेबल बनाया है वो टाइमिंग यहाँ पे सेट करेंगे। हमने डिफ़ॉल्ट मंडे की डिफ़ॉल्ट टाइमिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल डेज जो होते हैं उनकी टाइमिंग 40 मिनट्स का रखी थी हमने, तो यहाँ पे सेट कर दिया हमने। ये थर्सडे यहाँ सेट कर दिया, और फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे वाला टाइम जो बनाई थी हमने वो सेट करेंगे। सैटरडे संडे जो होता है क्या मोस्टली ऑफ होता है, इस वजह से वो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ जाके हम क्या कर देंगे, जनरेट टाइम टेबल। मेरे पास अभी बना हुआ है इसलिए अभी मैं इसको जनरेट नहीं कर रही, वरना यहाँ पे क्या होगा, जब जैसे ही जनरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा कि यहाँ पे टाइम टेबल हमारा जनरेट हो गया है। उसके बाद हमने जब जनरेट कर लिया टाइम टेबल, तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम इस टाइम टेबल को सर्च करेंगे। ठीक है, इस टाइम टेबल को हमने सर्च करना है जो अभी हमने जनरेट करा है। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने ऑल क्लासेस ऑल बैचेस के टाइम टेबल सर्च कर लिए, तो देख लें हमारे पास बना हुआ आ गया कि ये हमने जो है क्या किए हैं, हमने टाइम टेबल बनाए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे जाके ये जो हमारी ये नंबर्स आ रहे हैं, हम इनको जाके इन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जाके हम अपना टाइमिंग जो है, अपनी जो हमने अभी टाइमिंग सेट करी है डेज की, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमें पीरियड्स को असाइन करेंगे कि कौन से पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और उस सब्जेक्ट को कौन से टीचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे। यहाँ हम टाइम टेबल को पूरा एग्जैक्ट तरीके से हम उसके सब्जेक्ट्स को असाइन करेंगे और हम यहाँ पे बताएंगे। अच्छा, जो अभी हमने टाइम टेबल बनाया था, हमने उसको क्या किया, सर्च किया। जो भी हमने क्या किया, यहाँ पे टाइमिंग सेट करी क्लासेस के हिसाब से, हमने उसको क्या किया, जनरेट कर दिया। ठीक है, जो टाइम टेबल हमने जनरेट किया था, हमने क्या किया, उसको जाके सर्च करा। तो सर्च करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, टाइम टेबल सारी क्लासेस के बने हुए आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने जब जाएंगे हम अपने यहाँ पे अपने नंबर्स, मैंने बताया था जैसे हमने अपने नंबर्स पे ऐड की, वो क्लिक किया तो हमारे पास क्लास 1 पे जो हमने टाइम टेबल बनाया था वो हमारे पास ओपन हो गया। कि अब ये उन्होंने बोला है कि अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हम इस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट देना है यहाँ पे, और कौन से टीचर को कौन सा सब्जेक्ट देना है। तो उसको भी यहाँ पे हमें क्या करना है, एलोकेट करना है। कि देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा जो हो गया इंग्लिश हो गया, उसके बाद ये हमारा हो गया उर्दू हो गया, और मंडे, ये क्या है, मंडे क्या है, और इस्लामियत हो गया। उसके बाद हमारा 5th पीरियड किसका हो गया, कंप्यूटर हो गया, और 6th पीरियड हमारा ड्राइंग हो गया, 7th पीरियड हमारा क्या हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, अब जो एक पीरियड है वो नेक्स्ट उसमें हम एडजस्ट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे मेरे पास का टीचर्स के ज़्यादातर इसका नहीं बना हुआ, सिर्फ एक ही बना हुआ है टीचिंग स्टाफ का। तो मैं एक तो मैं किसी भी स्टाफ को मैं दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सब बने हुए नहीं है, मेरे पास एम्प्लॉयज़ कम है और हर डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैं अब डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सिर्फ टीचर्स को ही हम असाइन करेंगे ना, जो टीचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टीचर बने हुए नहीं है, इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ऑफिस स्टाफ के उनको दे दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जिसको भी करेंगे, जिस भी उनको टीचर को वो करेंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि कैसे शो होगा। या फॉर एग्जांपल मैंने इनको ये वाले सब्जेक्ट दे दिया, इनको ये सब्जेक्ट दे दिया, और ये वाले जो टीचर्स थे हमारे, इनको ये वाला सब्जेक्ट दे दिया। अब जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसमें अभी मैंने सिर्फ मंडे का एक सब्जेक्ट का वो असाइन किया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये देख लें, ये मैंने यहाँ पे सेव किया तो इसने मुझे यहाँ पे बता के दे दिया कि इन टीचर्स, ये एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, और इन
के पास इतने सब्जेक्ट हैं। ये जो मिस्टर अरशद है इनके पास एक सब्जेक्ट है, मिस्टर फैज़ान है इनके पास एक सब्जेक्ट है, मिस्टर मोहम्मद नईम है इनके पास 2 सब्जेक्ट है, ये जो वसीम है इनके पास 2 सब्जेक्ट हैं, और इनके पास कितने हैं, इमरान के पास भी 1 सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, अब ये देखें हमारे पास ये सब्जेक्ट्स आ गए, ये इसकी एलोकेशन की, ये एक दफ़ा आ रहा है, एक दिन में एक दफ़ा आ रहे हैं पीरियड्स। ठीक है, इनके ये क्रेडिट आवर्स हैं और ये टोटल आवर्स ही आ गए। ये सारी क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट एलोकेशन आ गई है। यहाँ पे जैसे कि मैं दिखा देती हूँ ये कैसे है। यहाँ पे ये देख लें क्या है, जब हमने टाइम टेबल इसका बनाया, हमने क्या किया, टीचर को इसको ऐड किया, इसमें टीचर्स ऐड किए और क्या किया, उनको सब्जेक्ट असाइन किए। टीचर्स को हमने क्या किया, सब्जेक्ट असाइन किया। उसके बाद जैसे ही हमने सेव कर दिया, यहाँ पे क्या आ गई, नीचे हमारे पास एलोकेशन आ गई टीचर्स और सब्जेक्ट की, कि हमने कितने सब्जेक्ट कितने टीचर्स को दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से, और एक दिन में कितने सब्जेक्ट कितने टाइम्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सारे हमारे पास आ जाएगा। मैंने अभी यहाँ पे एक बनाया, मैंने अभी ये पूरा बनाया नहीं। यहाँ पे मेरे पास जो बना हुआ है पहले से वो है, यहाँ पे जाके देख लेती हूँ। मेरे ख्याल से मेरे पास यहाँ पे एक पूरा जो पार्शली का मतलब है कि ये पूरा नहीं बना हुआ, ये थोड़ा सा बना हुआ, और नॉट एलोकेटेड का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी मेरे पास टाइम टेबल इस क्लास के लिए बना हुआ नहीं है। और फुली एलोकेटेड का मतलब है यहाँ पे मेरे पास क्लास 2 का जो टाइम टेबल है वो फुल बना हुआ है मेरे पास। मैं यहाँ पे जाके देख लेती हूँ किस तरीके से। यहाँ पे मैंने जाके सर्च किया और यहाँ पे अभी आ जाएगा कि क्या मैंने, ये देख लें यहाँ पे मेरे पास टाइम टेबल पूरी क्लास 2 का पूरा टाइम टेबल मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है। देख लें किस तरीके से बना हुआ है। हर क्लास, हर डेज पे हर सब्जेक्ट को असाइन किया हुआ है हर टीचर के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट को भी, यहाँ पे एलोकेशन भी देख लेते हैं कि देख लें इन सब्जेक्ट के पास, इन एम्प्लॉय के पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं इनके पास, और हर जो है इतने दिन में इतनी दफ़ा ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये पूरा एलोकेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल इसी तरीके से हमारे पास सारे बनेंगे, हम हर क्लास को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या, टाइम टेबल में हम जाएंगे और देखेंगे हमारे पास क्या है। इसके बाद हमारे पास आ गई है रिपोर्ट्स में हमारे पास क्या है देख लेते हैं चल के। हमारे पास इधर ये हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई, ये रही। इसमें क्या है, हमारे पास क्लास टाइम टेबल रिपोर्ट है, एम्प्लॉय टाइम टेबल रिपोर्ट है, और क्या है, डे टाइम टेबल रिपोर्ट्स में देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये देख ली, ये रही हमारे पास रिपोर्ट। इसमें ये क्या है, रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये टाइम टेबल रिपोर्ट्स, इसमें क्लास टाइम टेबल है और एम्प्लॉय टाइम टेबल। इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे हमारे पास हमने कौन सा वो एम्प्लॉय का टाइम टेबल और क्लास का टाइम टेबल जो बनाया है वो यहाँ पे हमारे पास आएगा। हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम क्लास को सर्च करेंगे तो यहाँ पे उसका जो रिपोर्ट है वो बनी हुई आ जाएगी हमारे पास। आ जाओ। इसके बाद हमारे पास आ जाती है रिपोर्ट में क्या, क्लास टाइम टेबल रिपोर्ट के बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय टाइम टेबल रिपोर्ट। यहाँ पे एम्प्लॉय टाइम टेबल रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे जैसे कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, इनके पास कौन कौन से डेज में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इनके पास, तो ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे शो होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय को हम सर्च करेंगे और जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय टाइम टेबल रिपोर्ट के बाद हमारे पास डे टाइम टेबल रिपोर्ट है। यहाँ पे हम जहाँ पे डेट डालेंगे किसी भी दिन की, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम टेबल रिपोर्ट चाहिए, तो हमने उसको जनरेट किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखें यहाँ पे हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है किसकी। अब यहाँ पे हमने हर उसको असाइन नहीं की हुई, यहाँ पे सिर्फ एक क्लास को असाइन हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक का ही आ रहा है। अगर हम सबको कर देंगे तो सबका आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे इसका इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसी का असाइन हुआ है, बाकी किसी को असाइन हुआ नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट है और यहाँ पे कौन से इसके टीचर हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास रिपोर्ट भी है। यहाँ पे तीनों रिपोर्ट जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो गई, रिपोर्ट भी कंप्लीट हो गई है हमारी, और ये हमारा क्या हो गया है, टाइम टेबल का सेक्शन भी जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, ये दोनों, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई।